आप सभी के एग्जाम नगरी के यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं वीडियो एग्जाम, यूपी टेट, सुपर टेस्ट, शिक्षक भर्ती, बीएड एंट्रेंस एग्जाम या अन्य कोई यूपी ट्रिपल सी से रिलेटेड या अन्य कोई राज्य या केंद्र सरकार या राज्य सरकार भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये श्रृंखला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं, आने की संभावना होती है। तो उससे पहले मैं चाहूँगा, ये प्राचीन इतिहास के चुनिंदा क्वेश्चन हैं और जो एग्जामों में काफ़ी बार रिपीट होते हैं। उससे पहले सभी भाई बहन अगर चैनल पे नए हैं तो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको रोज़ डेली जो क्लासेस होती है उसकी सूचना पहुंचती रहे। आशा आप सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद किस युग में लिखा गया है? बहुत बार क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऋग्वेद लिखा गया है लौह युग में। अगर सांख्य दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की? तो सांख्य दर्शन शास्त्र की स्थापना आप जानते हैं कपिल मुनि ने की है। निम्नलिखित में से किस शताब्दी को चोल वंश का अंत हो गया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 13वीं शताब्दी में। श्री गुप्त का शासन काल कब से कब था? 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो घटोत्कच था। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो आप बता सकते हैं श्री गुप्त का पुत्र था, इसीलिए वो उसका उत्तराधिकारी था। घटोत्कच का शासन काल कब से कब था? तो 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक। घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट था। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से शादी की। कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी थी? तो आप जानते कुमार देवी जो राजकुमारी थी लिच्छवी की थी। लिच्छवी कहाँ है? तो बिहार में। चंद्रगुप्त प्रथम किसकी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की चंद्रगुप्त ने उपाधि धारण की थी। बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी एग्जाम होते हैं, बहुत बार ये काफ़ी एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त प्रथम किसकी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की। गुप्त, और ऐसा ही एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ये भी आया है, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए। पितृहंतक की उपाधि किसने धारण की? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जरूर। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत की शुरुआत तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो अगर उत्तराधिकारी तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। तो देखिए, ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप बना के पढ़ते रहेंगे तो आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। समुद्रगुप्त राजा कब बना? तो आप जानते हैं 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त राजा बना। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। 9 शासकों को पराजित किया। इसको आप लाइन कर ले। कितने शासकों को पराजित किया? 9 शासकों को पराजित किया। समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त, एक मिनट, बहुत बढ़िया। समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त कितने शासकों को पराजित किया? तो 12 शासकों को पराजित किया। आर्यावर्त में 9, दक्षिणावर्त में 12। भारतीय इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को किस नाम से संबोधित किया? तो समुद्र का, ये आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एसएससी में ये लेटेस्ट का क्वेश्चन है। पिछली बार एनटीपीसी में ये पूछा गया था। बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन पेट में भी पूछा गया है। समुद्रगुप्त कहा गया है। समुद्रगुप्त किसके दरबारी कवि का नाम था? हरिसेन। हरिसेन का अभिलेख आपने देखा होगा। तो समुद्रगुप्त किसके दरबारी का नाम था? हरिसेन के। ठीक है। हरिसेन ने किसकी रचना की थी? तो आप हरिसेन की अगर रचना देखेंगे तो इलाहाबाद की आप प्रशस्ति लेख देखेंगे इलाहाबाद में, तो हरिसेन ने इसकी रचना की थी। प्रशस्ति लेख में कईयों राजाओं का नाम है। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं। अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण करने वाला राजा का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त। तो अश्वमेध की उपाधि धारण करने वाला राजा का नाम करने वाले राजा का नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि कब धारण की थी? तो 360 ईस्वी में। और यही चीज़ कहाँ से हमको मिलता है? हरिसेन के अभिलेख, इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख से। किसका? अश्वमेध यज्ञ के बारे में। महाराजा धीराज और विक्रमांक की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन था? तो महाराजा धीराज और विक्रमांक की उपाधि करने वाला शासक भी समुद्रगुप्त था। किस शासक को कविराज के नाम से जाना जाता था? तो आप जानते हैं, इसकी वीणा बजाते हुए फोटो भी है। समुद्रगुप्त को बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार हाईलाइट है, पेट में भी आ गया है। इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान ले। जितने मैं पढ़ा रहा हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा लास्ट में। समुद्रगुप्त किस भगवान का भक्त था? विष्णु भगवान का भक्त था। समुद्रगुप्त किस धर्म का उपासक था? तो हिंदू धर्म का उपासक था। समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद मगध के सिंहासन पर कौन बैठा? तो आप जान सकते हैं रामगुप्त बैठा। रामगुप्त किसका पुत्र था? तो समुद्रगुप्त, इसीलिए वो उसका उत्तराधिकारी था। गुप्त वंश का सबसे कमजोर शासक कौन हुआ? तो यही रामगुप्त था सबसे कमजोर शासक। रामगुप्त की हत्या किसने की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की रामगुप्त की हत्या। अब आ गया है, और चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? तो रामगुप्त का छोटा भाई था। अगर हूणों को अगर आ जाए, और एक मिनट चलिए, रामगुप्त के मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर कब बैठा? अगर पूछ ले 380 ईस्वी में। विक्रमादित्य के नाम से किस शासक को जाना जाता है? यूपी पेट 2022 का क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय। जो द्वितीय को हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, तो यूपी पेट का ये क्वेश्चन है, ठीक है, यूपी प्रदेश से। अगर हम देखें चंद्रगुप्त के दरबार का महान कवि का नाम था? तो कालिदास। कालिदास ने किन किन रचनाओं की? अभिज्ञान शाकुंतलम, मल्लिका अग्निमित्रम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मल्लिका अग्निमित्रम, ये क्या है? नाटक हैं। किनके? कालिदास के। विक्रमोर्वशीयम, ये भी इन्हीं का है। अगर और पूछ लें तो आप बता सकते हैं ऋतुसंहारम। ऋतुसंहारम के बाद मेघदूतम। मेघदूतम के बाद अगर आपसे और पूछा जाए तो आप बता सकते हैं रघुवंश महाकाव्यम, ठीक है, रघुवंश महाकाव्यम भी इन्हीं का है, कालिदास जी ने लिखा हुआ है। ऋतुसंहार भी लिखा हुआ है। मेघदूतम गीतनाट काव्य, ये भी इन्होंने लिखा हुआ है। कुमार संभव, शिव और माता पार्वती जी का विवाह, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है कुमार संभव, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना पहली राजधानी कहाँ बनाई? तो पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी बनाई। चंद्रगुप्त द्वितीय की महारानी का नाम क्या था? ध्रुव स्वामिनी था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुमार गुप्त प्रथम बना। चंद्रगुप्त प्रथम का दूसरा नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का महेंद्रादित्य था, महेंद्रादित्य। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का शासन किसके लिए प्रसिद्ध था? तो शांति और समृद्धि के लिए। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासन काल कब से कब तक रहा? तो 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसको बनाया? तो पर्णदत्त को बनाया। और गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त था। और गुप्त काल में ग्राम प्रशासन की इकाई थी, सबसे छोटी इकाई थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। गुप्त काल में ग्राम सभा के मुखिया को कहा जाता था ग्रामिक। ग्राम सभा के अन्य सदस्यों को कहा जाता था महत्तर, ठीक है, महत्तर। चलिए, ग्राम समूह की छोटी इकाई कहलाती थी पेठ। तो यहाँ से हमारा ये आज की सीरीज़ समाप्त होती है। कल हम फिर मिलेंगे नई सीरीज़ के साथ। तब तक आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।